हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री चैप्टर्स। जब भी हम वाइकिंग्स का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में एक इमेज आती है। लंबी दाढ़ी, अजीब स्टाइल वाले बाल, हाथ में कुल्हाड़ी और हर वक्त लड़ने वाले लोग। टीवी सीरीज ने हमें दिखाया कि वाइकिंग्स लोग बदतमीज, अयाश और हर वक्त खून बहाने वाले लोग होते हैं। लेकिन क्या ये सच है या फिर असल कहानी कुछ और है? आज की वीडियो में हम वाइकिंग्स की पूरी हिस्ट्री समझेंगे, उनके पैदा होने से लेकर उनके ख़त्म होने तक। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम जानेंगे कि रियलिटी क्या थी और ड्रामा क्या है। वाइकिंग्स असल में कोई एक नेशन नहीं थे, बल्कि ये लोग छोटी छोटी ट्राइब्स और कम्युनिटीज़ में रहते थे। ये लोग स्कैंडिनेविया से बिलोंग करते थे, जो आज के नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क हैं। वाइकिंग्स नॉर्थ के लोग थे। सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ ज़मीन कम हो फार्मिंग के लिए, सर्दियाँ लंबी और सख्त हों, हर तरफ समंदर और पहाड़ हों। ऐसे एनवायरनमेंट में रहने वाले लोग मजबूर होते हैं या तो अडॉप्ट करें या मर जाएं। और वाइकिंग्स ने अडॉप्ट किया, लेकिन एक यूनिक तरीके से। उन्होंने समंदर को अपना रास्ता बनाया। वाइकिंग्स की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी शिप्स, जिसे लॉन्ग शिप्स कहते हैं। ये फास्ट और लाइट वेट बोट्स थीं। इनका डिज़ाइन ऐसा था कि ये शैलो वाटर में भी चल सकती थी। शैलो वाटर का मतलब होता है वो पानी जहाँ गहराई कम होती है। मतलब इनकी बोट्स समंदर के साथ साथ रिवर्स के अंदर भी घुस सकती थी। ये साइलेंट भी होती थी, दुश्मन को पता ही नहीं चलता था। सोचो, रात का टाइम है, एक छोटा सा गांव है, लोग सो रहे हैं और अचानक समंदर से एक शिप निकलती है। यही वाइकिंग्स का असली सरप्राइज अटैक था। 793 एडी ये वो साल है जहां से वाइकिंग एज ऑफिशियली स्टार्ट होते हैं। इंग्लैंड में एक जगह थी लिंडीजफर्न, एक पीसफुल मोनेस्ट्री जहां मॉन्क्स रहते थे। वाइकिंग्स आए, लूट की और चले गए। मॉन्क्स के पास सोना, चांदी और वैल्यूएबल चीजें होती थी, लेकिन उनके पास डिफेंस नहीं होता था। वाइकिंग्स के लिए ये परफेक्ट टारगेट था। इस अटैक ने पूरे यूरोप को हिला दिया। लोग समझ गए कि समंदर से कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। अब सवाल ये है, क्या वाइकिंग्स सिर्फ लूटर्स थे? नहीं, वो फार्मर्स, ट्रेडर्स और एक्सप्लोरर्स भी थे। उनके लिए रेड एक तरह का बिजनेस था। फार्मिंग से लिमिटेड फूड मिलता था, ट्रेड में टाइम लगता था, लेकिन रेड से इंस्टेंटली वेल्थ मिलती थी। इसलिए वो रिस्क लेते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल या जानवर थे। उनके पास रूल्स थे, लीडरशिप सिस्टम था और सबसे इम्पोर्टेंट ऑनर सिस्टम था। वाइकिंग्स की सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड थी। किंग, चीफ्टेन, वॉरियर्स, फार्मर्स, स्लेव्स, हर इंसान का रोल डिफाइंड था। फार्मर्स खाना प्रोड्यूस करते थे, वॉरियर्स प्रोटेक्शन और रेड्स करते थे, लीडर्स डिसीजंस लेते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वुमेन का रोल स्ट्रॉन्ग था। वो प्रॉपर्टी ओन कर सकती थी, डिवोर्स ले सकती थी, कुछ केसेस में फाइट भी कर सकती थी। ये चीज़ उस वक्त के यूरोप में रेयर थी। वाइकिंग्स ने सिर्फ छोटे रेड्स नहीं किए, वो पूरी टेरिटरीज कंट्रोल करने लगे। इंग्लैंड में डैनलॉम एस्टैब्लिश किया, पेरिस पर अटैक किया, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में सेटलमेंट्स बनाए। वो जीतकर वहीं रहने लगते थे। उनका गोल सिर्फ लूट नहीं, बल्कि कंट्रोल और सेटलमेंट भी था। मतलब वो कॉन्करर्स भी थे। वाइकिंग्स दुनिया के बेस्ट एक्सप्लोरर्स में से थे। वो नॉर्थ अमेरिका तक गए। लीफ एरिक्सन नाम का वाइकिंग 1000 एडी के आसपास अमेरिका पहुंच गया था। कोलंबस से 500 साल पहले। ये प्रूव करता है कि वाइकिंग सिर्फ फाइटर्स नहीं, बल्कि इंटेलिजेंट नेविगेटर्स भी थे। टीवी सीरीज में वाइकिंग्स को गॉड्स की इंसल्ट करते हुए दिखाया जाता है, पर रियलिटी वो अपने गॉड्स को सीरियसली लेते थे। ओडिन, थोर उनके लिए सेक्रेट थे। रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस इंपॉर्टेंट थे। वो रिलीजियस थे। उनका रिलीजन उनकी आइडेंटिटी का पार्ट था। वो उसका मजाक नहीं उड़ाते थे। फिर एक वक्त आया जब वाइकिंग्स बदलने लगे। उन्होंने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली। यूरोप पावरफुल हो रहा था, ट्रेड ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, रेडिंग रिस्की हो गई। इसलिए वाइकिंग्स ने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। क्या वाइकिंग्स ख़त्म हो गए? नहीं, वाइकिंग्स ख़त्म नहीं हुए। वो लोग आज भी जिंदा हैं, अपने डिसेंडेंट्स के थ्रू। आज के स्कैंडिनेवियंस में उनका डीएनए एग्जिस्ट करता है। मतलब वाइकिंग्स गायब नहीं हुए, बस चेंज हो गए। तो ये थी वाइकिंग्स की असली कहानी। ना वो
सिर्फ जानवर थे, ना सिर्फ हीरोज, वो इंसान थे जो मुश्किल एनवायरनमेंट में जीने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताइए नेक्स्ट कौन सी हिस्ट्री की हिडन स्टोरी देखना चाहते हैं।